सबको जय मां श्री की प्रवेश मसीह के मधुर पवित्र नाम में मैंने और एक बार सबका अभिवादन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में और टाइम है। प्रचार में जाने से पहले जैसा आप लोग आपका गवाही से कुछ बातें बोल रहा था, कुछ लोग बोला जैसा मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता था, एक समय में नहीं हुआ, फिर भी पढ़ने के लिए आया तो बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोग बोल रहा था मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, फिर भी करने के लिए गया तो सक्सेस नहीं होता है, फेल होता है करके। तो अलग अलग सोच में हम हमारे बीच में हम अभी मुझको भी जोड़कर 21 लोग इधर है। हमारा मन के अंदर बहुत बहुत सोच हमारे बारे में तो आया है। हमारे जीवन में ऐसा एक समय था, सुबह उठने के बाद से लेकर हम कुछ भी नहीं सोचते थे। जो मकई का रोटी या कुछ रोटी खाया, किसी दोस्त आया है। अभी आप लोग इधर बैठते हुए क्लास का समय या कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे से पढ़ने के समय, कुछ लोग अच्छे से प्रचार करने के समय ऐसा सोच में बैठा होगा ये मुझसे कब होगा, होगा क्या नहीं भी हमको पता नहीं। जब मैंने 2-3 महीने से पहले, शायद नवंबर के बाद होगा, जब मेरा कॉलेज में गया, वहाँ भी हमारा एक स्टेज है, वो स्टेज में मैं भी खड़ा होकर मैंने जैसे अभी विपिन बैठा है, वो तो बड़ा हॉल था, बड़ा हॉल में जैसा विपिन बैठने वाला एक जगह पे था, मेरा भी जगह साइड पे एक बड़ा स्पीकर था। अभी मुझे याद है JBL कंपनी का एक बड़ा स्पीकर, वो स्पीकर में कितना नट एंड स्क्रूज है मुझे पता है, क्योंकि वहाँ बैठकर वो गिनती करता था। क्योंकि हाँ, वो वचन सुनने का समय या प्रचार करने का समय हम ऐसा बैठते थे, हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझसे नहीं होगा। और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े इंग्लिश वाला लोग आता है, ट्रांसलेशन करता है, फिर भी कभी कभी वहां बैठ के सोचता था अगर एक दिन मिला तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए मैं पसंद करता हूँ। अगर एक दिन मिला तो खड़े होकर प्रचार करने के लिए, ये भी सोचता था। अगर एक दिन मिला तो वो जो स्टेज कॉलेज में हमारे मेरे सामने है, वहां खड़े होकर मेरा खुद की जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। सोचता था, प्रार्थना तो नहीं करता था, क्योंकि मेरा मन का अंदर ये सोचता मुझसे नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा, इंग्लिश भी नहीं होगा। फिर भी एग्जाम में तो सब एग्जाम में पास हो जाता हूँ। वो आइडिया कैसा है, वो जैसे मैंने बोला था, कुछ लोग जैसे कमल को पता है उनका नोट्स जैसे जल्दी जल्दी खत्म करना है, कुछ आइडिया तो था। फिर भी सोचता था कब होगा कि आप लोग अभी गवाह में बताया है, मुझसे होगा नहीं पता नहीं। अभी शंभू ने बोल रहा था, उन्होंने कुछ पर्सनल बात सीखा जो कॉलेज में गया था। मैं भी कल जो कॉलेज में गया कुछ पर्सनल बात सीखा, जो श्याम सर का कॉलेज है ट्रिनिटी। कुछ लड़की लोगों की कहानी वहाँ स्टेज में ऐसा बोल रहा था, मैं लड़का लोगों को ज्यादा नहीं सुना, लड़की लोगों का कहानी से सुना। हाँ, उनका इंट्रोडक्शन दे रहा था, अकेला विश्वास में है, अकेला बाइबल स्टडी करने के लिए आया। तब मैंने सोच रहा था हमारा पूरा परिवार मसीह में है, फिर भी हम नहीं जाना चाहते। और एक बिहार के लड़का का वीडियो मैंने निकाल के ग्रुप में डाला था। उन्होंने बोला उनका परिवार उनको क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर बनाना चाहता था। और रोमन कैथोलिक कलीसिया है, किसी ने जाकर बताया यीशु मसीह का कहानी अच्छा से, तब से लेकर विश्वास में आया। अभी किसका इंजीनियर बना होकर, इस वचन का इंजीनियर बनते हुए एक अच्छा गवाही दिया। उन लोगों को देखा तो कोई भी बड़ा सुंदर या बड़ा क्या बोलता है, बड़ा अमीर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं सोच रहा था वो लोग फीस देते हुए कॉलेज में आकर पढ़ा, फीस भरते हुए वो कॉलेज में आकर पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन किया। लड़की लोग भी फीस में, लड़की लोग का नाम इसलिए लिया, हमारे कॉलेज में भी लड़की लोग बहुत लोग एडमिशन आता है, फिर भी हमको लेने का भी एक रास्ता नहीं है और कुछ लेडीज स्टाफ नहीं, इसलिए हम नहीं लेते थे। मैं कल ये सोच रहा था, ये लोग फीस भरते हुए इतना अच्छा से पढ़ा, और वो पढ़े हुए डिग्री के ग्रेजुएशन का दिन इतना प्राउड करके मैं बोल सकता हूँ, इतना प्राउड फीलिंग से वो लोग खड़ा है वहाँ शेकहैंड देने के लिए। हम बहुत युद्ध लड़के अभी आके खड़ा है, इसलिए मैंने कल हम सब मिलके शेकहैंड देके चले गया था। इतना खुशी से वो लोग खड़ा है। उसके बाद मैंने ये भी सोच रहा था, प्रभु इनका एक बंदे से मैंने पूछा कल से लेकर क्लास होगा, क्योंकि हमारा कॉलेज में ऐसे था, ग्रेजुएशन होने के बाद भी क्लास था। वो लोग बोला सर जी हमारा क्लास सब कुछ खत्म हो गया, कल से लेकर हम छुट्टी पे जाने वाला है। वो बोलने के समय, वो बोलने का तरीका में थोड़ा पावर कम लगता है, क्योंकि इसने मेरा सुबह ही बोला ग्रेजुएशन का दिन बहुत अच्छा लगता है, कॉलेज का दिन बहुत अच्छा लगता
ये कॉलेज का समय ही मैं आगे क्या करूं, मेरा एबिलिटी क्या है, लगभग छोटा सोच भी हमारा मन का अंदर नहीं आया तो ग्रेजुएशन होने का तुरंत सुबह से लेकर डिप्रेशन में ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्योंकि आपका साथ बैठने वाला व्यक्ति का शायद उदाहरण समझ लो, आपके साथ अभी 20 लोग हैं, 2-3 लोगों को या एक व्यक्ति को इधर ही सेवा करने के लिए मौका मिला, आप उनका ही साथ आया होगा, आपको नहीं मिला, आप घर पे जाता है, बहुत कोशिश करता है कुछ करने का, अगर स्टेज में खड़े होने के समय डर लगता है या शर्म आता है, बोलने के लिए कुछ मन का अंदर नहीं आ रहा है, ये महसूस करते 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 इंसान क्या हो जाएगा, एक दिन बहुत डिप्रेशन में चले जाएगा। तब जितना गहराई से वचन को सीखा उतना गहराई से हम इसको छोड़ देते हैं। मैं मेरा खुद के अनुभव से बता रहा था, खुद के अनुभव से। कल मेरे वहाँ से कुछ लोगों ने नंबर भी लिया था उनसे बातें करने के लिए, क्योंकि सेवकाई के लिए हम पता नहीं कहाँ हमको किसका जरूरत होगा। अभी हमें तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। वहाँ एक बड़ा आदमी से मिला, तेलुगु अच्छे से बात कर रहा था, उनका भाषा का शैली देखते हुए मुझे समझ आएगा नंबर लेना ही पड़ेगा। मैं उनका नंबर भी ले लिया। मतलब प्रभु हमको क्या करवाना चाहता है हमको पता नहीं होगा, तो पता करने के लिए है ये जो टाइम पीरियड, ये जो क्या कुछ लोग इंग्लिश सीखने का बात बोला, अभी इधर कुछ लोग खड़े होकर इंग्लिश में जो पढ़ रहे बात कर रहे, पहला ऐसा नहीं था, हम ABCD से शुरू हुआ। जैसे कुंदन ने बोला हम लगभग ABCD सीख के आए, हम इधर ABCD से शुरू होकर अभी पढ़ने तक आ गया। मतलब हमारा मन का अंदर बहुत डर लगता है, सोच आता है। ये बातें याद रखना, अगर प्रभु ने मुझसे और आपसे कुछ करने के लिए बोला तो बाकी काम, हमारा काम क्या है? अगर मैंने उनकी आवाज सुना, उनकी योजना मेरे जीवन में मैंने समझ लिया हूं, तो मैं क्या करना पड़ेगा? फिर से लेकर मेरा मन का अंदर एक ही सोच होना है, मेरी रास्ता तो यही है, मैं गिरूंगा, ये बराबर गिरूंगा। जब हम बच्चा था, चलना चाहते थे, हमारा भाई आगे और मेरा बहन था, मेरा बहन लोग खेलते हुए घूमने के समय जब मैं बच्चा था, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे भी वो 2 पैर में खड़ा, बच्चा होने के समय हम कितना पैर में खड़ा होता है? 2 पैर 2 हाथ का जरूरत होगा, नहीं तो किसी ने हमारा हाथ पकड़ के चलाना होगा। सोच आता हमें 2 पैर में खड़े होकर भागो, जंप मारो, वो करने के समय हम बहुत बार गिर जाता है, कभी कभी चोट भी लगता है, फिर भी अभी तो खड़ा हुआ है नहीं। जैसे ही ये जो सफर में बहुत बातें आएगा सीखने के लिए, करने के लिए। जैसा जब मैंने कॉलेज में था, मैंने सोच रहा था 5 साल कुछ भी करके निकलना। हमारा कॉलेज में 5 साल मतलब 5 साल ही होगा, क्योंकि हम फीस नहीं भरा तो फिर कॉलेज में पढ़ना नहीं होगा, बिकॉज कॉलेज को भी चलाना है, सब कुछ करने का है। कल जो कॉलेज में हमने गए, सर ने ऐसे ही बातें, कभी कभी प्रिंसिपल भी बोलता था, कुछ समय में ऐसा करना पड़ता है, ज्यादा समय भी लेना पड़ता है। 5 साल में मैंने कुछ नहीं पाया तो मेरा ग्रेजुएशन का कुछ मतलब है? ये था मेरा ग्रेजुएशन, मेरा कॉलेज में 4 साल में मैंने कुछ नहीं पाया, सिर्फ 5वें साल में मुझको एक बात समझ आ गया, शायद मुझको कहाँ पे भी टीचिंग के लिए कुछ करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर भी अभी 1 ही साल बाकी है, 4 साल बर्बाद हो गया, 1 ही साल में क्या होगा? अभी मैंने इधर खड़ा होने के समय मैंने इसलिए मैंने कॉलेज में जाना है करके मेरा एक बड़ा सपना नहीं, एक बड़ा सोच था मेरा, जो प्रिंसिपल सर का सामने खड़े होकर बातें करने के लिए, वो भी अचानक से इधर पूरा हुआ। मेरा कॉलेज का टीचर लोग इधर आया था, इधर ही बैठ के मुझसे सुना था। फिर मेरा दूसरा सोच था कॉलेज में भी जाकर कहानी बताना है, मैंने वहां बैठकर एक दिन सोचा था करके बताने का बड़ा सोच मेरे मन में था, वो भी पूरा हो गया। उसके बाद मुझको एक बात समझ आ गया, ये जो ट्रेनिंग का समय हम सोचते हैं हम जेल के अंदर है, शायद जेल के अंदर है, कभी कभी महसूस होता है। तो एक व्यक्ति इधर आया था पढ़ने के लिए दिल्ली से, उन्होंने बोलने के समय एक बात बोल के चले गया, ये लोग इधर कैसे रहते हैं पता नहीं, मुझे तो सर जेल की अनुभव आया 2 दिन में। वो बंदा इधर 2 ही दिन रुका, जेल की अनुभव आया। पहला बात ये बोले तो कोई लड़की लोग नहीं पढ़ता है, वो बड़ा कमजोरी था उनके जीवन में, क्योंकि वो जो कॉलेज में पहला गया था वहाँ लड़की लड़का साथ पढ़ते थे। अब जो कॉलेज में हमने गए वहाँ भी लड़कियाँ लड़की साथ पढ़ता है। और दूसरा बात उन्होंने ये बोला, सर इधर से बाहर देखा तो इधर भी जाली है, हॉस्टल में गया तो वहाँ भी जाली है।
मुझको ऐसा लग रहा है मैं जेल का अंदर हूँ, सच में है ना। इधर आया तो भी बाहर जाली है, इधर जाकर तो भी जाली है, कॉलेज में जाकर दरवाजे के सामने भी क्या है, हर जगह पे जाली है, जाली के अंदर हम जेल है, उसको अनुभव है। इसलिए बोलते हैं मतलब ये जेल के अंदर हमको क्या करने के लिए मौका मिल रहे वो हम सोचने का जरूरत है। इस जेल के अंदर वचन सीखने के लिए और हमारा जीवन को तैयारी करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ आरोप लगाकर केस में फंस के उनको पुलिस लेके जाके जेल के अंदर क्यों डालते पता है? खुद की बारे में सोचने का टाइम है, सुधारने के लिए। वो बंदा वो कमरा का अंदर बैठ के क्या सोचने लगेगा, मैंने किया हूँ वो गलत है। कुछ लोग होगा उसका अंदर भी रहते हुए और कठिन बन के और डबल गुंडा बन के जाएगा। कुछ लोग होगा उसके अंदर ही बैठ के वो जो छोटा मोटा काम करते हुए खाना खाते हुए क्या सोचने लगेगा, बहुत बड़ा गलती मुझसे हो गया वो पुराना जीवन में, अभी मुझे बाहर जाने के लिए मौका मिला तो मैं कैसे जीऊंगा। एक व्यक्ति का कहानी यूट्यूब में, उन्होंने 3 लोगों को मार डाला था, मार डालने के बाद जेल के अंदर से यीशु मसीह की कहानी सुना है किसी ने, उन्होंने बोलने लगा मैं उस दिन से लेकर सोच रहा हूँ इतना बुरा जीवन में जी रहा, हम भी जेल के अंदर है, बहुत कुछ मस्ती मजाक करके आया है। जैसे टीएफ के कॉलेज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये है, इधर बड़ा बड़ा डिग्री या 12th और 12 और बीए पढ़ने वाला लोग ज्यादातर नहीं आया, आने के लिए भी हम मौका नहीं देंगे क्योंकि उन लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कॉलेजेस हमारा भारत में है। अभी कल जो कॉलेज में हमने गया वहाँ भी सेम हमारा जैसे ही माहौल, स्टूडेंट्स के अनुसार वहाँ कोर्सेज बनाता है। इसलिए मैं भी सोचा हम भी IITA का एक्रेडिटेशन लेंगे, स्टूडेंट्स की जरूरत के अनुसार हम क्या करना है, टाइम को भी बढ़ाना है, क्लासेस को भी बढ़ाना है और उसके अनुसार हम कोर्सेस भी तैयार करना पड़ेगा। कल मैंने वहाँ एक नया कोर्स का नाम सुना, CBS सर्टिफिकेट इन बाइबल स्टडीज, वो मैंने पहली बार सुना। जब साहब से पूछे, साहब भी बोल रहा था उन लोगों को बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता है, बाइबल की ABCD पता नहीं है, फिर उनको सीधा जाकर डिप्लोमा या BDA में बिठा के क्या फायदा। इसलिए पहला 2-3 महीने का कोर्स दे के उसमें से किसी को, कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन वहां दिया था, नाम देने के बाद इनको आगे पढ़ाई करने के लिए मन है करके इंट्रोडक्शन ग्रेजुएशन के समय देता है, हम क्या करना चाहता है, वो हर कॉलेज में होता है। जब मेरा कॉलेज में था मुझे पता नहीं था क्या करना चाहता है, आइडिया मिला, शेरिन साहब ने बोला मिशनरी बनना चाहता है, मिशनरी बनना चाहता मतलब फिर सवाल कुछ नहीं पूछेगा किसी ने भी, मैं भी मेरा इंट्रोडक्शन के समय में बोल दिया अरे डाल दो मिशनरी। जब वहां जाकर सर्टिफिकेट एक फोल्ड करके कागज हाथों में देगा, हमारा साहब लोग हमसे पहले बताया कि जो कागज तुम्हारा हाथों में देगा ये सर्टिफिकेट नहीं है बेटा, ऐसे ही ये कागज है, अंदर देखना कुछ नहीं है, ऐसे ये कागज बांध कर रिबन बांध के हाथों में देगा और लेकर धन्यवाद करते हुए स्टेज से निकल के जाना, साइड पे मेरा हमारा फोटो आएगा, क्या करना चाहते करके नहीं गया, मेरा आया मिशनरी, वो सोचते हुए मेरा पापा ही सोचे होगा कहाँ मिशनरी बनेगा। हाँ अनाउंसमेंट भी देता है, कल दिया था, मेरा मन में भी नहीं था। उसके बाद जब साहब ने बोला, मैंने सोचा ये कागज मिल गया, अभी कॉलेज में जो करना चाहते हैं हम, उसके पहले इंट्रोडक्शन में साहब लोग पहले बुला कर बताया ये कागज कोई काम का नहीं है, एक बार उसका अंदर देखना, कुछ नहीं होगा कुछ लोगों का कागज के अंदर, कुछ लोगों का कागज के अंदर लिखा होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट देम गिव्स अस also पैसा। इवन नाउ आई हैव दैट पेपर विद मी, मैंने अभी भी उसको संभाल के रखा, बहुत लोग फेंक दिए, मैंने उसका संभाल के रखा क्योंकि साहब ने ऐसा बोला। हमारा ग्रेजुएशन का बाद भी क्लास था, एग्जाम्स था, इसलिए रखा, इसके बाद हम कैसे जीता है उसको देखना। ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद हम कैसे जीता है, मैंने उसी समय मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया। एक संडे अचानक से हमारा क्लास का लीडिंग था, मेरा क्लास में और बहुत पंडित लोग थे, बहुत पवित्र लोग भी हैं, मुझे मौका मिला गवाही बताने के लिए। क्या पता मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि 4 साल बर्बाद किया करके बताया था क्या इज्जत मिलेगा और जब 20 या 30 दिन जीने का समय। मैंने मेरा दोस्त स्टेफिन करके, उन्होंने बहुत अच्छा प्लेन, उनसे बोला तूने सोचकर मेरा नाम बोला क्या? मैंने बोला अरे भाई मेरे साथ से पूछकर परमिशन लिया। मैंने बोला सारा परमिशन नहीं देगा, तुम जाके पूछ लो। उन्होंने बोला सार ही हाँ बोला।
उसी दिन मुझको समझ आ गया, वो जो जगह पे बैठ के मैंने सोचा था अगर मौका मिला तो ये कॉलेज से बाहर जाने से पहले 5 मिनट या 5 मिनट पूरा कम्युनिटी के सामने खड़े होना है, यही शर्त था उसी दिन। फोटो अभी मेरे साथ, यही जो शर्त था रेड टेप कंपनी का, मेरा दोस्त रिजवन ने मेरे लिए दिया था उस समय। वो दिन मैं अभी भी नहीं भूल सकता हूँ। पूरा कम्युनिटी के सामने खड़े होकर सब लोग सोचा, जो मेरे बारे में पहचान नहीं, उन्होंने सोचा बहुत अच्छा कहानी सुन सकता है। मैं खड़े होते ही बोला मैंने 4 साल बर्बाद किया, 4 साल प्लस ग्रेजुएशन का समय तक, जितना समय था मेरा जीवन में सब कुछ बेकार हो गया। अभी मन में है कुछ तो करना चाहता हूँ। अभी पसंद समझ आ गया मेरा पापा क्यों पास्टर बना, क्यों इतना दर्द लेते हुए पादरी बना, मैं समझना चाहता करके बोलकर 5 मिनट का 10 मिनट का गवाही 15 मिनट खींच लिया। वो बोलने के बाद जब वहां जाके बैठा ना, मन का अंदर जैसा अभी सरजा ने बोल रहा था, वचन बातें करेगा हमारा मन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा ऐसा लगा। पूरा बर्डन, पूरा वो जो बोझ को कहाँ पे मैंने रखा, अभी मैं फ्री हूँ। वो भी ज्यादा दिन नहीं चला, जाते जाते ग्रेजुएशन हो गया। हमारा क्लास का जो लास्ट मिलने के लिए प्लान बनाया है, लास्ट क्लास that we are sitting together, so we made a plan that we will be doing party। हमने प्लान बनाया, हम अपना अपना कल्चर के अनुसार कपड़ा पहन के जाएंगे। मैंने लुंगी भी मुंड केरल का बनने के लिए सब कुछ तैयारी किया। रात को अनाउंसमेंट आ गया, कोरोना फैल रहा है पूरा देश में, बैग ले लो अपना अपना घर पहुंचो। हम तो सो रहा था, सुबह उठ के देखा ब्रिस्बेन नहीं है, कोई नहीं है। पूछा हमने कहाँ गया, बोला घर पे गया। ऐसे कैसे घर पे गया? बोलने लगा ये कोरोना व्याधि पूरा भारत में हो गया, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ने कल से लेकर लॉकडाउन डाला। हमको पता नहीं है क्या लॉकडाउन है, क्योंकि इंग्लिश उतना अच्छा से भी पता नहीं था। लॉकडाउन ये क्या होगा, कुछ तो डाउन हुआ होगा। उसके बाद पता चला कोरोना आ गया, जो अड़ोस पड़ोस लोग हैं तुरंत बैग लेके चले गया। करीब दोस्तों वाला है, क्लोज फ्रेंड्स, दे लेफ्ट। तो दोस्तों तुम साउथ इंडिया में हैदराबाद का हूँ, वी वर इन कॉलेज, हमको पता नहीं है। ट्रेन बुक किया तुरंत, अनाउंसमेंट आ गया कल से लेकर निजामुद्दीन न्यू दिल्ली से जाने वाला ट्रेन को भी रद्द करवाया है। जो जगह पे लोग है वहां ही रुकिए। आप लोग भी सुना होगा न्यूज़ में, वेयर यू आर यू स्टे देयर ओनली। पहले से लेकर पैसा नहीं है, कॉलेज में भी पैसा नहीं भरा, कहाँ रहने के लिए जगह देगा करके हमने सोचा तुरंत ट्रेन बुक किया, वो भी फेल हो गई। अगेन सैडनेस, डिप्रेशन, क्या करना है पता नहीं, घर पहुंचना है कुछ भी करके। नहीं तो 2 महीने तक लॉकडाउन लगाया, 2 महीने छुट्टी का समय है, वो भी घर पे जाना नहीं हुआ। तुरंत क्या कर दिया, घर पे बताया पापा से कुछ भी करके पैसा डालो, फ्लाइट बुक कर दिया। फ्लाइट में चढ़ने का दर्द भी है, मतलब डर भी है। फ्लाइट बुक कर दिया, इधर उधर करके हैदराबाद में पहुंच गया। देन आई अंडरस्टूड आफ्टर ग्रेजुएशन डिप्रेशन कैसे होगा। ऑल द डोर्स वर क्लोज्ड, लॉकडाउन। सब हमारा खुद की कलिसिया में जाकर 2 दिन गाना गाना है तो वो भी नहीं होगा। क्या हो गया हैदराबाद में, लॉकडाउन। बाहर गया तो पुलिस पर लाठी से मार मिलते थे। कलिसिया बंद हो गया, कॉलेजेस बंद हो गया, क्या करना है कुछ आइडिया नहीं है। तब मैंने सोचा 5 साल बर्बाद हो गया भैया, कुछ तो सोच लेकर निकला था। अभी कोरोना आ गया, वो भी मतलब प्रभु ने कुछ करवाने के लिए मुझे भेजा था। वो कब मैंने समझ लिया, वो समझ लिया लास्ट ईयर में, जब वो दिन वहां खड़े होकर गवाही बताया, उस दिन मुझको समझ आ गया मुझसे भी लोगों के सामने, सिर्फ दोस्त के सामने नहीं, सबके सामने खड़े होकर बातें करना मुझको भी आता है। उसी दिन मुझको समझ आया, उसी दिन मेरा मन का अंदर एक सोचा, मतलब मुझसे भी होता है, मैं क्यों डरना है। सिर्फ प्रचार का समय नहीं, बाकी समय में भी खड़े होकर बताना मुझसे होता है। अभी देखो घर पे आ गया, टाइम ऑफ डिप्रेशन, लगभग 1.5 साल। कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कहाँ पे भी हम जाओ क्या होता है, मन का अंदर से किसी ने बात करता है, मुझसे नहीं होगा, यू कांट डू इट, सो नो नीड टू गो। दिस वाज द साउंड कमिंग फ्रॉम माय माइंड एंड माय हार्ट। At the same time, wherever I applied for job, not Bible
जॉब नहीं है या बाइबल सिखाने का नहीं, बाहर का जो इंजीनियरिंग मैंने सीखा, मुझे वहां तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब इंटरव्यू देने से पहले भी वो लोग बोल लेता है ये हो गया करके। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो गया, मतलब मेरा पढ़ाई बाइबल का, मेरा जीवन सेवक का ही नहीं है, मेरा निर्णय ही करेक्ट है। कहाँ पे भी ज्यादा दिन नहीं रुक पाया। उसके बाद मैंने अभी इधर आप लोगों के सामने लगभग हम आगे कितना साल हो गया, 1.5 साल हो गया मिनिस्ट्री करते हुए। घर पे आधा टेंशन भी आधा नहीं, घर पे मेरे बारे में टेंशन ही नहीं है। पापा कभी कभी फोन भी नहीं करता है क्योंकि उनको पता है हम क्या करता है, कैसे जी रहा। मैं भी आप लोगों का परिवार में भी वही टेंशन कम हुआ होगा। आप लोग इधर जा रहे एक जगह में तो है ऐसे कोई लड़ाई का मामला लेकर शाम तक घर पे नहीं पहुंचे करके आप लोगों को भी समझ आया है ये नहीं। लगभग उतना कुछ ही घर पे मिल गया हमारा इस निर्णय से। अभी इंग्लिश पढ़ना क्या है, बहुत काम है हमारा सामने। और मैं ये भी बोल रहा था हमारा कॉलेज में बहुत पढ़ा लिखा लोग आया तो मुझे पता है कैसे होगा। वो लोग आपका बीच में आया था, कुछ लोग इधर आया था, आकर वो भी खड़ा होकर इंग्लिश पढ़ा, हमारे लोग भी खड़े होकर इंग्लिश पढ़ा। 3 दिन के बाद उन्होंने बोल दिया मैं वापस जा रहा। वो कौन है इधर, पुराना लोगों को पता है। उन्होंने जाने का प्रॉब्लम ये था, मैंने ऐसा वाला कॉलेज नहीं देखा जहाँ कुछ लोगों को इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है। इधर क्या सिखाता है? जब यीशु मसीह 6 लोगों को बुलाया, क्या आता तुमको? हमारा कॉलेज का भी मुख्य उद्देश्य ये है, जिसको कुछ नहीं आता है उनको लेकर कुछ तो देना, कुछ तो नहीं बहुत कुछ देना, कुछ तो पाता है वो जाकर वहां सेवकाई करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप लोग ये संभाल के करने की जरूरत है। इस ग्रेजुएशन का समय के बाद मैं कहाँ होगा, क्या करूँगा? कुछ लोग ये सोच रहे होगा मेरा गाँव है, मैं वहां जाकर सेवकाई करूंगा। अगर गांव में भी प्रभु की इच्छा के विरोध काम किया तो इतना बड़ा अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है तो क्या होगा? सक्सेस या मन का अंदर शांति? क्योंकि प्रभु ने हमको जो जगह पे भेजना चाहता है वहां नहीं गया तो वी आर डूइंग ऑपोजिट टू द विल ऑफ गॉड। सो मेक श्योर दैट you may be having few of you have only 1.5 year, 1 year or 2 year or 3 year, you are the beginning stage. Make that confident in your calling that परमेश्वर मुझे ये चीज के लिए बुलाया, that I will be doing, maybe teaching or preaching or singing or leading worship or going and starting pioneer work. Pioneer work means कुछ नया जगह पे जाके सेवा करना। तुरंत सोचा जाता है कि मेरा खाना पीना कपड़ा मकान सब कुछ कहाँ होगा? If you are willing, God will do for you. You have examples in your midst. कुछ लोग हैं हमारा सामने examples, कुछ नहीं था जाने के समय, अभी सब कुछ पाते हुए जी रहा है। कभी कभी हमारा नाम कहाँ पे भी नहीं आएगा। Our names will not be there in any इतिहास or any history or any poster or anywhere, but our name will be there in God's book. That is the aim that we have. So we will learn together. अगर आपको भी ऐसा लगा मेरी गांव में कोई है जिसको कुछ नहीं आता है फिर भी बाइबल पढ़ना चाहता है, कुछ लोग लेके आता है, तो हमारा DF के बाइबल कॉलेज में ऐसा वाला अपॉर्चुनिटी भी है, किसी को भी लेके आओ कुछ खर्चा। One more thing, at the same time we have to pray for our college. जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। ये सब कुछ मैंने बोलने का बात ये है, एक कॉन्टेक्सचुअल बात है, हमारा संदर्भ ऐसा है। अभी आगे जाते 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 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से करने का चीज में ही हम गिर जाएगा। As we move further, sometimes we will feel like we are tired, and of course enemy will be watching us. हमारे शत्रु हमें देख के ही he is making plans when God already planned everything. शत्रु ने हमारे जीवन की योजना बनाते हुए आ रहा है। परमेश्वर योजना ऑलरेडी बना दिया, तो एनिमी विल बी लुकिंग टू अस, कहाँ इसको गिराना है। कल तक बहुत अच्छा से सब कुछ करके आया, कहाँ मैंने गिराना है। There are many stories inside means when we read Bible you can see there are many stories near to this context. सेम ऐसे वाला कहानी बाइबल का अंदर बहुत जगह पे पढ़ सकता है। जैसे हम पिछले हफ्ता में कुछ वचन पढ़ रहा था, पहला राजा अध्याय 13। लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू 1 किंग चैप्टर 13।
Just for our introduction, I want to read one verse. That is in Galatians chapter 5 verse 6. Galatians chapter 5 verse 6. Then we will come to 1 Kings chapter 13. Galatians chapter 5 verse 1 verse 6. Somebody please read Galatians chapter 1 verse 6. गलातियों का पत्री अध्याय 1 का 6. I am surprised at you in no time at all. You are deserting the one who called you by the grace of Christ and are accepting another gospel. So I am reading from ESV. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. इधर पौलुस ने एक बात बताता है मैं बहुत आश्चर्य हुआ ये बात सुन के. आप लोग कैसे हो गया? अच्छा विश्वास की जीवन जी रहा था, अचानक से क्या हो रहा है? गिरते हुए जा रहा है. इसका मतलब ऐसे ही है. गलातियों से पौलुस बोल रहा था अचानक से हो गया. All of a sudden what happened? You were good in your studies, you are good in preaching, leading songs or singing. All of a sudden what is happening that you are turning back to some other thing. I hope you understood that meaning of that verse. Now we will come to 1 Kings chapter 13. 1 Kings chapter 13. Verse 14. Verse 14. Verse 19. 1 Kings chapter 13 verse 14. And he went after the man of God and found him sitting under an oak, and he said to him, Are you the man of God who came from Judah? And he said, I am. Please read in Hindi. Someone Hindi में पढ़िए. और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांध वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? कहाँ बैठा हुआ देखा? बांध वृक्ष मतलब बिना पसंद वाला वृक्ष. Now read verse 19. So he went back with him and ate bread in his house and drank water. So most of you know the story very well. Here we are speaking about a man of God who came from Judah by the word of the Lord to Bethel. Meaning of the name Bethel is house of Lord. Meaning of the word Bethel is house of God. तो परमेश्वर का घर है बेथेल. वचन लेकर कौन सा जगह पे पहुंचा? परमेश्वर के घर पे पहुंचा. बेथ प्लस एल परमेश्वर का घर. So it is written the man of God and he came and he stood before Jeroboam. उस समय का राजा था. जेरोबोआम के सामने आकर खड़े होकर बोला. जेरोबोआम ने अलतार में वेदी पे कुछ नहीं काम करना था, वही काम कर रहा था. हमको पता है जेरोबोआम ने क्या क्या कर रहा था. जेरोबोआम ने क्या कर दिया राजा बनने के बाद? दो बैल को खड़ा कर दिया इस्राएल लोग उनसे आराधना करने के लिए, ताकि इस्राएल लोग यरूशलेम में जाकर पुराना विश्वास में नहीं जाना करके कुछ गलत रास्ता चुन लिया, गलत धर्म को बनाया. समझ लो, गलत धर्म को बना दिया. धर्म को बनाकर उनसे आराधना करवाने के लिए बोल रहा था. कौन? जेरोबोआम. उनके सामने आकर कौन खड़ा हुआ? आकर खड़ा हुआ. खड़े होने का समय उनको परमेश्वर ने एक वाणी दिया था, एक बातें दिया था. तूने जो मैं बोलता हूँ वहां जाकर बोलना है. उन्होंने जाकर क्या बोला? पढ़ेंगे अध्याय 13 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे. And behold, a man of God came out of Judah by the word of the Lord to Bethel. Jeroboam was standing by the altar to make offering. And the man of God cried against the altar by the word of the Lord and said, O altar, altar, thus says the Lord, behold, a son shall born to the house of David, Josiah by name, and he shall sacrifice on you the priest of the high place,
who make offering on you, and human bones shall be burnt on you. And he gave a sign the same day, saying, This is the sign that the Lord has spoken. Behold, the altar shall turn down, and the ashes that are on it shall be poured out. And when the king heard the sayings of the man of God, he cried against the altar at Bethel. Jeroboam stretched out his hand from the altar, saying, Seize him. And his hand which he stretched out against him dried up, so that he could not draw it back to him. तो वहाँ कहानी ये है, जेरोबाम के सामने जाके ये मैन ऑफ गॉड ने कुछ बातें बताया. इधर कौन आकर ये करने के लायक है? दाऊद की घराने से जोसिया करके उनका संतान पैदा होगा, वही करने के लिए है. तब राजा ने बहुत गुस्सा होकर क्या किया? हाथ बढ़ाकर बोला, उनको पकड़ो. कहानी क्या लिखा है? हाथ कैसा हो गया? तो जैसा हाथ आगे किया, ड्राई हो गया. ड्राई मतलब सूख गया. फिर ये हाथ को वापस ले, जैसा किया वैसा वापस लेना नहीं हुआ. तब उन्होंने क्या बोला? 5 verse 5. The altar was also torn down, and the ashes poured out from the altar according to the sign that the man of God was given by the word of the Lord. परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कहानी और जो भविष्यवाणी की है वो ऐसे ही हो गया. तब जेरोबाम को ये क्या है? नाराज. But when you read that verse very carefully, verse 6, and the king said to the man of God, Entreat now the favor of the Lord, your God. Underline that word, your God, and pray for me, that my hand may be restored to me. And the man of God entreated the Lord, and the king's hand was restored to him and became as it was before. सर राजा ने बोला, अभी मैं तो मेरे लिए प्रार्थना करना पादरी, आपका परमेश्वर मुझे चंगा करने के लिए. वहां लिखा है टू यूर गॉड. उन्होंने बोलने के तरीका में मुझको, मैं ऐसे सोच रहा था, थोड़ा घमंडी आदमी बोला है, तू तेरा परमेश्वर से प्रार्थना कर मुझे चंगा है. बहुत लोग हमारे पास आकर बोलते हैं ना, भाई तेरा परमेश्वर से प्रार्थना, आपका परमेश्वर से प्रार्थना करना मेरे जीवन के लिए. मतलब परमेश्वर अभी भी मेरे लिए और मेरा परमेश्वर करके मन का अंदर सोच नहीं आया. उन्होंने प्रार्थना किया, पादरी ने प्रार्थना किया. प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद बोलने के बाद छोड़कर राजा ने किसको धन्यवाद बोल रहे? किसको? अच्छा से सब कुछ देना चाहता है. जो मैं इंसान ने प्रार्थना किया, जो मैन ऑफ गॉड करके लिखा है, जो पादरी ने, समझ लो पादरी है, वो जो पादरी ने प्रार्थना किया उसको सम्मान देना शुरू कर दिया. बोला घर आओ खाना खा के. पहला पादरी ने बोला, अगर आपका घर का आधा मुझे लिख के दिया तो भी मैंने क्यों नहीं आऊंगा? परमेश्वर की आज्ञा है नहीं. उसके बाद लिखा है वचन 10. So he went another way and did not return by the way he came to Bethel. मतलब बेतेल में आने का जो रास्ता से उन्होंने वापस जाने का समय नहीं गया, दूसरे रास्ते से गया. समझ आया? नेक्स्ट कमिंग टू 11. बेतेल में और एक बुढ़ा प्रोफेट था, ओल्ड प्रोफेट था. उन्होंने उनका बेटे लोगों से सब कुछ पूछा. बेटे लोगों ने बोला, बेटे लोग ये सब कुछ है. उनसे बोला ये अवतार का वेदी की वहां कुछ हुआ, तो उन्होंने आकर राजा को कुछ बताया. बताने के बाद ऐसा हो गया, हमने सब कुछ देखा. तुरंत उन्होंने पूछा ये कहां से चला गया? वो उनका बेटे लोगों ने बोला ये जो रास्ता से गया है आप उनका पीछे जाओ. मैंने इधर ये भी सोच रहा था, ये जो बेटे लोग वेदी पे जाकर ये सब कुछ देख रहे हैं, सब इनका पिता क्या सोच रहा था? सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के बाद छोड़कर बेटे लोग कहाँ जाकर आराधना कर रहे हैं? जो मूर्ति थे वहां जाकर आराधना कर रहे. वो लोग कितना अन्य देवता को बना करके हम पढ़ सकता है. दूसरे राजा अध्याय 23 में पूरा पढ़ने का है, इसलिए मैं नाम बताता हूँ. Despite God's command to worship Him alone, परमेश्वर का आज्ञा था उनसे ही आराधना करना है. These people adopted Canaanite gods. जो Canaanite गॉड परमेश्वर लोग था, वो अन्य देव देवताओं से चुना, इंक्लूडिंग बाल को आराधना किया, अशेरा को आराधना किया, मोलेक करके अलग अलग जो मूर्तियों से आराधना किया. कौन? और जेरोबाम ने उसको मदद कर रहा था, एनकरेजमेंट कर रहा था, इनसे ही आराधना करना,
इनसे ही प्रार्थना करना करके जरा वो बोल रहा था। उस समय वाणी उनके सामने आया, कुछ कुछ बातें हुआ, उसके बाद पादरी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। कभी कभी ये हम हमारे जीवन में अप्लाई करके देखा तो परमेश्वर कभी कभी कुछ सेवकाएं हमारे हाथों में सौंपते हुए हमको बेचता है। ये मत सोचो मैं जाने से ये हुआ, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन लेके जाने से वहां क्या हुआ करके लिखा। इसलिए वहां लिखा है उन्होंने जो चिन्ह बताया वो परमेश्वर के वचन से ही बताया, इसलिए वो पूरा हुआ। उसका चिन्ह बताया तो कभी कभी नहीं होगा। उसके बाद प्रार्थना किया, परमेश्वर का नाम बड़ा होने की जगह पे इंसान ने इसके नाम बड़ा कर रहा है। तो पादरी ने प्रार्थना किया, वहां कभी भी नहीं फंसा। अभी पता है हम लोगों को बहुत झूठा भविष्यवक्ता और झूठा प्रोफेट्स भी है। देयर आर मेनी फेक प्रोफेट्स इन आवर मिडस्ट। Coming to the down part, then he went back. He was sitting under, कहाँ बैठ रहा था? समझ लो, रास्ता पे जाते 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 थक गया। सेवकाई बड़ा सेवकाई करके जा रहा था, थक गया। थोड़ा आराम करने के लिए एक निशाने में पीछे कौन आ रहा था? पीछे और एक व्यक्ति आ रहा था। वहाँ ओल्ड प्रोफेट करके लिखा है, बट आई डोंट नो विच काइंड ऑफ प्रोफेट ही इज। इसलिए मैंने बोला अगर वो प्रोफेट अच्छा प्रोफेट है तो उसका बेटे लोग अन्य देव देवताओं के पास जाकर आराधना करने के समय क्या रोकता था, क्या करता था? मत जाना करके बोलना था। उन्होंने वो बेटा लोग ने क्या क्या देखा, जैसे ही उनको बोला उन्होंने वो बेटा लोगों से कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला गधे को तैयार कर दो, मैं गया। जाते जाते हमारा प्रोफेट को देखा, हमारा मैन ऑफ गॉड को देखा, बैठा है। पास जाकर क्या बोला? वो पहले पूछा तू वही जो है ना वहां बेतेल में अगर बड़ा काम करके तू आया है, इधर बैठ रहा है, चलो खाना खाएंगे। मतलब बोलने से पहले से इंसान बहुत अच्छा सेवकाई करते हुए गया है, सफर में है, थोड़ा टायर्ड होकर बैठा होगा। जब हम टायर्ड होता है हमारा जरूरत क्या है किसको बहुत अच्छे से पता है? शैतान को बहुत अच्छे से पता है। और एक इंसान होने के नाते हमारा मन के अंदर आए हुए सब एक फीलिंग किसको भी पता है। कभी कभी सोचता है अरे मैंने इतना बड़ा सेवकाई करके निकला, कोई नहीं देखा। वहां लगभग 2-3 लोग देखा तो क्या होता था? थोड़ा इज्जत बढ़ जाता था। इंसान ने ना सोचा होगा और बहुत भूख भी लग रहे, थक भी गया, थोड़ी आराम करेंगे करके बैठा। ये प्रोफेट आकर पहला बोला, वही है वचन नंबर 12 से लेकर और 14 जो वचन हमने पढ़ा, उन्होंने उनको देखा। वचन नंबर 15, then he said to him, come home with me and eat bread. क्या बोला? मेरा साथ घर पे आओ। पहला हमारा पादरी ने क्या बोला? बहुत जोर से सर खड़े होकर बोला, मैं नहीं आ सकता हूँ, परमेश्वर की वचन मुझे मिला है, मैं नहीं। ऐसा वाला संदर्भ में हमारे बीच में दो शब्द बहुत अच्छा से एक खेल खेलता है, डाउट और बिलीव। तो आज का हमारा मनन का भी टाइटल भी वही लिख के रखना, डाउट और बिलीव। विश्वास करना है या डाउट है? परमेश्वर मुझे बातें तो किया था तू प्रचारक बनेगा, किसी ने अगर बोला तू प्रचारक नहीं तू टीचर बनना है, या तुझे एक बड़ा संस्था का डायरेक्टर बनाने के लिए जाना है, परमेश्वर की वचन बहुत अच्छे से आपको मिला है, आप क्या बनने के लिए है? आपका सेवकाई प्रचारक बनने का, नहीं तो एक छोटा सा गांव में जाकर सेवकाई करने का। हमको अभी चांस मिला है एक बड़ा संस्था का, तब हमको ऐसे ही समझ आएगा। तो पहला जो सुना था डाउट लगेगा, क्या मैंने पहली वाला वाणी पर आवाज पर विश्वास करूं या उसका डाउट डालकर ये जो अभी सुना उस पर विश्वास करूं? डाउट और बिलीव। जब डाउट आएगा तो डाउट को पूरा करने के लिए, इफ योर माइंड इज नॉट filled with the word of God, or in your heart if there is no word of God, what will happen? When you are tired, the devil will come to you and he will turn your situation into a difficult situation.
जब हम थक जाएगा, कहां पे जाकर थक जाकर बैठने के समय शैतान को बहुत अच्छे से पता है, अब भी मैं जाऊंगा, कुछ सोच इनका मन का अंदर डालूंगा, क्या होगा? आदम का वाटिका में भी ऐसे ही हुआ, बाकी कहानी में भी हुआ। मतलब जब हम थोड़ा कमजोर होकर बैठता है, शैतान को क्या मिलता है? अच्छा सा मौका मिलता है, एक क्वेश्चन मार्क, एक डाउट डालना, उनका बिलीव, तो उनका विश्वास क्या हो जाएगा? डाउट ही हो जाएगा। So from this story what we can learn, when the second day when that fellow said, he understood, इनको गिराना है तो आत्मिक रूप से ही गिरा सकता है। Read that verse, आगे continue. And he said to him, I am also a prophet, as you are. जैसा तू बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा है ना, मैं भी बाइबल कॉलेज में पढ़ा था। तब हमको डाउट में और थोड़ा मजबूत आ जाएगा। अरे यार, ये भी बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, ये भी पादरी है। इन्होंने बोला तेरा जैसा मैं भी एक प्रोफेट हूँ। अभी मेरी बात मानने के लिए क्या दिक्कत है? हमारा नबी ने, पहला वाला नबी ने और पहला वाला इंसान ने एक बात भूल गया। अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ प्रॉपर या कुछ भविष्यवाणी किया तो वो फिर उसको बदल के नहीं करेगा, क्योंकि वो जो करेगा करके बोला तो वो जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बोला, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। दूसरी बार जब उन्होंने बोला मैं तेरी जैसे एक भविष्यवक्ता हूं, saying, bring him back with you into your house that he may eat bread and drink water, but he lied to him. उन्होंने बोला मैं भी तेरे जैसे एक भविष्यवक्ता हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया तुझको लेके घर पे जाना, रोटी और सब कुछ खिलाना। ऐसा वाला संदर्भ हमारा जीवन में भी आ जाता है। हम जो सोच में बैठा है और हम जो आत्मिक रूप से बढ़ के बैठा है, वही रूप से हमारे जीवन पे हमला करेगा शैतान। इधर मैं भी एक प्रोफेट है करके बोलकर सेम बात दोहरा है, साथ ही साथ क्या भी जोड़ा, परमेश्वर ने मुझे। आजकल बहुत भविष्यवक्ता लोग हमारे बीच में यूट्यूब में इधर उधर है, वो भी क्या ही बोल रहे हैं। हाँ, मैंने अभी सुना आपके घर पे टीवी है, टीवी के नीचे रिमोट है। टीवी है तो जरूर रिमोट होगा। और वहां बैठा है किसी ने, वो लाल कलर का शर्ट पहना है, कुछ तो है, आइडियाज को यूज करता है। जैसा परमेश्वर ने करता है वैसे ही करता है। वहां हम क्या हो जाता है, अगर वचन और परमेश्वर का बुला है, परमेश्वर की आवाज को मैंने पूरी तरह से समझा नहीं है तो क्या हो जाएगा? डाउट आएगा। मैं वो सुनने का समय तक एक इंसान भी परमेश्वर की वचनों पर विश्वास बिलीव करते हुए बैठा था। जब सुना मैं भविष्यवक्ता हूं तेरे जैसा, परमेश्वर ने मुझे बोला तुझको लेके आने के लिए, मन का अंदर थोड़ा अच्छा से सोच आएगा, ऐसा कहता हूं खाना खाने के लिए, ऐसे सोचा होगा ना व्यक्ति भी। और परमेश्वर ने बुलाया, उन्होंने एक बात भूल गया, when God gives you something or when God speaks to you, the next verse or the next sound will, or the next time when the voice of the Lord come to you, it will not be contradictory. परमेश्वर अगर आपसे तू ये बनेगा, तेरा सेवका ये है करके बोला तो समझ के रखना, पक्का करना। नेक्स्ट टाइम भी जो वाणी और जो भविष्यवाणी हमारा ऊपर आएगा और परमेश्वर का आवाज हम सुनेगा, पहला सुने हुए बातों को मजबूत करते हुए ही आएगा, उसकी विरोध बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर एक बार वाणी और भविष्यवाणी दिया तो उसको मजबूत करते हुए ही लेके चला जाएगा। मैंने एक बार भविष्यवाणी सुना था, जब इधर हमारे एक पादरी है, तो उन्होंने उस समय 2-3 शादी का बात है, मैं शादी का बात बहुत अच्छे से इसका बारे में अप्लाई कर सकता हूँ। शादी की बात बहुत आया था, मैंने सब मना करके जा रहा था कि नहीं होना नहीं करके, उन्होंने वो पादरी ने उनको इधर आते हुए मुझको लेके बोला, तू एक चीज का ऊपर बहुत चिंता है, परमेश्वर की वचन तेरे लिए है, और सही समय पर तू सोचने से पहले हो, तू सोचने की जरूरत नहीं है, वो तेरा जीवन में पूरा। उसके बाद उन्होंने बोला वो शादी का ही बात है, अभी मन का अंदर से सोच निकालो जियो। उसके बाद बहुत शादी का रिश्ता जीवन पे आ जाता है,
कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी बोल के आया, मैंने कल सामसार की कॉलेज में गया था, सामसार की तरफ से भी कुछ आया था। मैंने उस समय प्रार्थना करने के समय मुझको मन के अंदर ऐसा आया, ये बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। समटाइम्स हमारा मन का अंदर जैसा सोच है वैसे ही शैतान क्या लेके आएगा, कुछ हमला से लेके आएगा और कुछ सोच लेके आएगा। तब हम परमेश्वर की वचन को अच्छा से नहीं पकड़ा तो क्या हो जाएगा? We will think this is for me and we will jump into that. After that we have to jump all in our life. हम सोचेंगे ये मेरे लिए है, हम उसको उसका अंदर हम कूदेगा, वो करेगा, उसके बाद हर दिन जीवन में मेंढा की जैसा क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा, उसके बाद समझ आएगा। सो ये व्यक्ति का जीवन में भी ऐसा ही हुआ। The way he was spiritually thinking, वो आत्मिक रूप से जैसे ही सोच रहा था वही आत्मिक रूप से उनके ऊपर हमला आ गया। झूठ बोलते वहां लेकिन उन्होंने झूठ बोला। वचन नंबर 19, ये सुनते सुनते हमारा पादरी वहां से उठा। So he went back with him and ate bread in his house and drank water. उसके बाद कहानी में लिखा है 26, वो लोग खाना खा रहा था। वचन नंबर 26, and when the prophet who brought him back from the way he heard of it, he said, it is the man of God who disobeyed the word of the Lord, therefore the Lord has given to the lion. जब खाना खाने के लिए बैठा था, परमेश्वर की आवाज किसको सुनाई दी? जो झूठ बोल के इनको लेके आया उनको सुनाई दी। समझ आया? किसको सुना दिया? किसको सुनाई दी? जो झूठ बोल कर इनको लेके आया उनको परमेश्वर की आवाज सुना दी। उन्होंने बोलने लगा, तूने गलत किया, तूने परमेश्वर का आज्ञा को, इंसान का आवाज सुनकर परमेश्वर का आवाज को तो तुच्छ मानकर उसको डिसओबे किया। कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने झूठ बोल के लेके आया वही इनको बोल। शैतान ने हमको कभी कभी कुछ बातें लेकर आगे लेके चलेगा, तो थोड़ी समय के बाद क्या करेगा? वो एक जगह पे बैठकर हमसे बोलेगा, तू गलत करके जी रहा है, तू फंस गया बेटा, अभी तू आगे। सेम कहानी है इधर भी। जिन्होंने लेके आया उन्होंने ही वही टेबल में बैठ के क्या बोल रहे हैं? तूने परमेश्वर का आज्ञा को, हम वहां है तो क्या करते थे? जो सब्जी हाथों में है, मैंने यही बातें तुझको वहां सुनाया था, तूने क्या बोला? मैं ही हूँ पादरी करके तो मुझे इधर तक लेके आया, भाई पूरा खाना अंदर डालने के बाद तूने फिर मुझसे बोल रहे तूने गलत किया। हमें तो क्या करते थे? उनके एक देते थे, तूने मुझे फंसा दिया करके। वहाँ ऐसा कुछ कहानी नहीं है, वो हमारा सोच में से है। खाना खाने के बाद जिन्होंने उनको लेके आए उन्होंने उनका बेटा लोगों से बोला, गधे को तैयार कर दो, पार्टी को। जाते जाते क्या सामना करना पड़ा? गधे के ऊपर बैठा है, शेर सामने आया, शेर उसको मार डाला। उनको कुछ नहीं किया, सिर्फ मार डाला। क्योंकि इधर अध्याय 13 का 3 से लेकर जो भविष्यवाणी होना है, जो वेदी पर किसी का हड्डियों को जलाने का कुछ भविष्यवाणी पड़ा है, वो दूसरी राजा अध्याय 23 में पूरा हुआ। दूसरी राजा अध्याय 23 में ये भविष्यवाणी को 23 का 15 से लेकर 20 तक बाद में पढ़ के देखना। जैसा ये इंसान ने भविष्यवाणी किया, वो समय उन्होंने ये समझ नहीं पाया मेरा ही हड्डी इस वेदी पे जलाने करके उन्होंने समझ नहीं पाया। तो दूसरी राजा अध्याय 23 का 15 से लेकर पढ़ के देखना। जब जोसिया ने राजा बना, उन्होंने ये व्यक्ति के कब्रिस्तान को देखा, उन्होंने समझ लिया ये जो वो भविष्यवक्ता है, बेतेल में आकर भविष्यवाणी किया था, कुछ बातें बोला था। पहले राजा अध्याय 13 से लेकर दूसरी राजा अध्याय 23 तक 300 साल का गैप है। ये भविष्यवाणी होने का 300 साल के बाद जोसिया ने राजा बना। जोसिया राजा बनने के बाद उन्होंने सब अन्य देवी देवताओं को सबको तोड़ दिया और सबको निकाल दिया परमेश्वर का मंदिर से। अच्छे से काम किया। उसी समय उन्होंने इधर जो भविष्यवाणी ये जो व्यक्ति से हुआ, यहूदा से आए हुए, जूडा से आए हुए, उनका हड्डियों से लेकर किया। एक उसका 16 वचन पढ़ेंगे।
And as दूसरे राजा वचन अध्याय 23 का 16 and as Josiah turned he saw the tombs there on the mount. tombs लिखा है और आगे हम कहानी में समझ आएगा. And he sent and took the bones out of the tomb and burned them on the altar and defiled it according to the word of the Lord that the man of God proclaimed who had predicted this thing. जिन्होंने ये सब कुछ बोला उनका ही हड्डी वहां अभी खाना खाया. खाना खाने के समय बहुत अच्छे से खाना सब कुछ खाने के समय यही जो व्यक्ति लेके आया बोला भाई तू गलत कर दिया. शैतान ऐसे ही करता है हमेशा. वो दो तरफ से हमको तोड़ना चाहता है. पहला हमारा आत्मिक रूप से हमको, दूसरा हमारा मन में ऐसा सोच डालना चाहता है तो वापस जाना तुझसे नहीं होगा, तू गया बेटा. अभी गधे को तैयार कर दिया, ऊपर बैठ के जा रहा था. इधर शेर और गधे का कहानी से मैं कुछ बताना चाहता हूं. जब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का सोच विचार मेरा जीवन में है, मैं किसकी समान हूं? Just like a lion, because the power of God is there, because I have the word of God. When the word of God within you, you have the power of God. If you have the power, किसकी समान है हम? पुराना नियम में यहूदा लोगों को दिखाने में, दर्शाने में लायन को यूज करते थे, उनका पावर को दिखाने के लिए. और जितने लोगों को ज्यादा पावर है उनको दिखाने के लिए लायन की समान है करके बोलते थे. अभी भी हम बोलते हैं ना मैं शेर के बेटा हूं करके, क्योंकि हमारा पावर उतना डरना है लोग. उसके बाद कुछ लोग वो सड़कों से रास्ता पे चल के जा रहा था, उनको एक शेर ने कुछ नहीं किया. दूसरी बात वो गधा उसके सामने ही खड़ा था. आज का शेर गधे को देख के क्या करेगा? तुरंत उसको पहले खा जाएगा. लोग चल के जा रहा है, देख रहा है, एक पादरी का डेड बॉडी पड़ा है, शेर इस तरफ खड़ा है, गधा उस तरफ खड़ा है. ये कैसे हो सकता है? उसके बाद कहानी में ये लोग आकर वो जो पहला इंसान इनको लेके आया था उनको आगे बताया वहां एक डेड बॉडी पड़ा है, जो व्यक्ति आया था. उसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया? बहुत पश्चाताप होके बोला गधे पे तैयार करना बेटा, मैं जाना चाहता हूँ करके बोल के उनका बॉडी से वहां से लेके आया. लेके आकर एक जगह पे दफा दिया. दफाने के बाद वो भी पश्चाताप होके बोला जब मैं मरूंगा ना मेरा शरीर इसका साइड में ही. इसलिए दूसरे राजा अध्याय 23 का 16 में टॉम्स करके लिखा है. मतलब एक कब्रिस्तान नहीं, एक से ज्यादा है, इनका भी है. इसमें से हम क्या सीख सकता है? जब परमेश्वर की वचन हमारा अंदर बहुत मजबूत से है, हम वो शेर की समान हैं. जब इन्होंने पहला आकर खड़ा हुआ था राजा के सामने, किसके समान था? गधे के समान था? शेर की समान आके खड़ा होकर कहानी सुना. उसके बाद क्या हो गया? गधे के समान. उन्होंने ये समझना इनका जीवन से गलत हो गया. अगर परमेश्वर ने कुछ वचन दिया तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा. अगर कोई बड़ा पादरी आके बोलने दो, कुछ बड़ा पादरी लोग हमारे जीवन में शादी के रिश्ते आकर बोलते हैं बेटा ये तेरे लिए है, तू आग बंद करके आमीन बोल दो, बाइबल एक्सचेंज कर दो, डेट फिक्स कर दो. अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा. आपको दोस्ती कभी कभी अगर आपसे क्या बोला अरे तेरे जैसा मैं भी इधर ही पढ़ता हूँ, मैं तो किया, तू करने में क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं ना कभी कभी बातों पे. तब हमारा सोच भी क्या हो जाएगा, अरे यार सच तो है, ये भी मेरा साथ ही पढ़ रहे हैं, इनको नहीं पढ़ने वाले इंसान है, करने में क्या प्रॉब्लम है? करने के बाद वही बंदा हमको आकर कुछ दिन बोलेगा भाई मैंने अभी एक बात समझ लिया, हमने जो निर्णय लिया था वो क्या है, आज कल सुबह साहब ने बुलाएगा, जाना पड़ेगा. तब हम क्या बोलते हैं? मैं अचानक से इधर मतलब अच्छा से बैठ रहा था, तूने आकर मुझे लेके गया, अभी तू ही आकर फिर बोलता है कल दोनों में मिलके, एक साइड से गुस्सा, दूसरी साइड से निराश. ये जो कहानी से हम क्या सीख सकता है? आत्मिक रूप से अगर परमेश्वर का बुलाहट मेरा जीवन में आपका जीवन में है तो शायद एक सोच आपके जीवन में आया होगा, मैं इधर जा सकता हूं, ये कर सकता हूं. कभी भी टायर्ड होने का समय बिना वचन नहीं बैठना.
टायर्ड होने के समय ये भी याद रखना, आत्मीय रूप से भी हमको गिराने के लिए कुछ लोग प्लान बना के आएगा. When you are tired, make sure of this. When you are tired, it doesn't mean that God is tired of you. परमेश्वर भी हमारा बारे में सोच कर टायर्ड हो करके मत सोचो. When you are tired, you have to remember the word of God, and you have to remember and trust only in God. When you are tired, you have to trust only in God. Many will come and tell you or say to you, this is the way, you come with me, and they are the one who speak to you. No, this is not the way. So from this story we don't know his name. वो दोनों का नाम वचन में नहीं लिखा. जब हम इस वचन से क्लास में पढ़ रहा था, हम बहुत कंफ्यूज हो गया. कैसा एक व्यक्ति का अंदर से अच्छा भविष्यवाणी भी आया, बुरा भविष्यवाणी भी आया. ये कैसा हो सकता है? It is possible. It is possible. When the word of the Lord is not with you, word of human being will come to you for sure. जब परमेश्वर की वचन आपके जीवन में नहीं है, उस समय लोगों का वचन आपके मन में जरूर आएगा. वही हुआ, वो जो व्यक्ति इनको गिराने के लिए गया, वो भी अन्य देवी देवता का पीछे था. मैं ये भी सोच रहा था, उनको ये भविष्यवक्ता को देखकर ऐसा लगा, मेरी जगह पे दूसरी व्यक्ति आकर कुछ बोल के चले गया, मैं कौन हूं, इनको गिराना ही पड़ेगा. आजकल हमारा पादरी लोग भी सोचते हैं ना, मैं हूँ इस गांव में, अगर मुझसे बढ़कर इनका प्रचार फेमस हो गया तो क्या हो जाएगा, कल सुबह मेरा हालत. वो परमेश्वर को सोचना है. Even our some pastors will think, if this boy, if I give a chance for him to preach in my church, and if his preaching is better than the way I preach, my image will be down. So I will not call him. You can see same kind of situation here. ये जो दूसरी भविष्यवक्ता गया, खुद भविष्यवक्ता बन के गया, वो भी वही जगह का था, बेतेल का ही था. बेतेल में जूदा से एक व्यक्ति आकर प्रचार करके बहुत चमत्कार राजा के साथ सामने करके, so he planned something. I will do anyway. I will select any ways that fellow will be. क्या होगा उनको? तो गिरना है, मेरा नाम. उनको गिराते हुए एटलीस्ट मैं मेरा नाम बड़ा कर सकता. इनका जीवन भी खराब हो गया, पश्चाताप हो गया. जिसको और जिससे नफरत करते हुए गया था, वो मरने के बाद उनका ऊपर प्यार आने लगा. This is the same situation we can see in the Christian life today. Many people are going here and there, back of many prophets, by believing that they are from God. Of course, they are speaking, while they all of you वचन लेके बताता है, हम परमेश्वर की आवाज सुना, मैं भी सुना करके बताता है. So if you are not filled with the word of God, जो भी सुनेगा हम उसके पीछे, maybe first time नहीं होगा, second time जरूर होगा. दाऊद भी second time भी शादी का बात में आप बोल दिए, है नहीं? If you think about the life of all these kings, first time they are good, second time they have fallen. तो शैतान भी हमको कैसे गिराना है, योजना बहुत अच्छा से बनाकर फुल परफेक्ट प्लान में आएगा. The devil will come with a perfect plan. If you have a look, it will look as it is the plan of God. But it is not the plan of God. That we have to understand. For that, you have to fill your mind and heart with the word of God. Once again, I am reading verse 5. The altar also was torn down, and the ashes poured out from the altar, according to the sign that the man of God had given by the word of the Lord. So, when you are tired, don't trust in the word of human. You have to trust in the word of the Lord. Because if He has commanded you something, if He has given you, if He has spoke with you,
that will not be changed at any cost. No one can change, that is for sure. Even your pastor can't change, even your friend can change. So I hope this story can do many things in our life. ये जो कहानी हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ हमको दे सकता है आत्मिक रूप से. We are also in this kind of journey. When you reach here, you might have did something great things here. After that, सफल है. थके हुए लोगों को पास आकर वो क्या बोलता है? दोस्त की समानी लोमड़ी कैसे आता है? चुप के आकर ऐसा बोल के वो चला जाएगा. After that, what will happen? We can learn from this story. The same person who called you, the same person will say, you have done something wrong. So it is in your hand. You will go like a lion, or you will be like a donkey. I'm just taking two animals' name from the story and then I'm asking you to think over it. अगर परमेश्वर की वचन मेरे अंदर है तो मैं एक शेर की समान शैतान का सामना कर सकता हूँ. नहीं है तो वही शेर शैतान बनेगा मुझे. If I have the word of God with me, I will be like a lion and I will attack Satan or devil. If there is no word of God within me, the devil will become like a lion and he will destroy our life. kill me. समझ आए? मारने के बाद कहानी वहां समाप्त नहीं हुआ. His body was there. Who all saw that? They started saying, ये परमेश्वर की दास है. So the third place where devil will make us to fall is he will destroy our testimony. Those who see us, they will say, गया था बाइबल कॉलेज में, अभी बैठ के क्या पी रहे? सिगरेट पी रहे. बोलेगा नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा. If you are not running this race well, you will fall down and you will be sitting there. People will look at you and people will say, परमेश्वर का दास बनने के लिए गया था. मैं देखा था इनको वीडियो में इधर उधर प्रचार करते हुए, बड़ा आगे से बोलते हुए देखा था. आज कहाँ है? मारा हुआ इंसान की जैसा. यही बंदा जो बोलता था जो लोग यीशु मसीह को नहीं माना वो मरे हुए मृत्यु होकर इंसान के समान है. अभी कहाँ है? हालत क्या है? So I told we learned three things, three areas that devil will attack us. First one, पहला क्या था? He will try to change our calling. He will give doubt so that our psychological way of thinking will change. The third thing, he will not take us all of a sudden from that place. वो हमें वो जगह से जल्दी खानक नहीं करेगा. हम वहाँ ही होगा. जो लोग वहाँ से आसपास में आते जाते लोग हमको देखकर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? परमेश्वर करके निकला था, बड़ा काम किया था राजा के सामने जाकर. कहाँ पड़ा है अभी? रास्ते पे मरा हुआ इंसान पड़ा है. So we learn three things from this. How devil can attack us. And the second thing is, and the story, in this story, one thing you have to make sure. If God has something for you, अगर परमेश्वर आपसे कुछ बातें किया तो कोई इंसान उसको बदलना नहीं होगा. And if you have heard the word of the Lord, whenever you sit in front of the word of the Lord, He will add something to that. अगर आप परमेश्वर की वाणी सुन के बैठा तो उनको मजबूत करने के लिए कुछ चीजें वो आपको देगा, उसको बदलने के लिए. But make sure मैं परमेश्वर की आवाज सुन के ही बैठा. कभी हम क्या करता है, हमारा खुद का सोच को परमेश्वर को ऊपर छाप के हम क्या बताता है, यही है परमेश्वर मेरे लिए रखा. अरे भाई मैं समझ लिया परमेश्वर मेरे लिए ही चुन के रखा है, यही हम चुना, परमेश्वर को ऊपर छाप के दे देता है. उसके बाद पूरा उपवास प्रार्थना सब कुछ कहाँ है? फिर गाना गाया तो प्रचार किया तो सोच कहाँ है?
वहां है। कभी कभी परमेश्वर ने क्या बोलेगा, नहीं, ये नहीं है। So from this story we learn three things: how devil can attack us. Make sure when doubt comes, believe in God's word. Do not believe in the word of your friends or your any well-wishers, because that will make you fall again. That will destroy your testimony. I hope today's meditation is very, very useful for you guys, and even that is for me. When I read this story, I also learned many things. At times, we take decisions by trusting on human. Yesterday, I was speaking to one of my friends, Brisbane. So I told him, he did something in my life. मैंने उनको कुछ बातें किसी से बताना नहीं है, अगर कुछ बातें बताया था. I told him, this is something personal. Because मैंने किसी से बताना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी ने मेरा जीवन में ऐसा योजना लेके आया था. मैंने सोचा वो व्यक्ति मेरे जीवन की भलाई के बारे में सोचेगा, इसलिए उनकी बात मैंने मेरा दोस्त से बताया. मैं दिल्ली में आने के समय और कुछ प्लान भी है, हम करना चाहता है. उन्होंने और किसी मेरा दोस्त से बताया. मतलब मैंने बोला दिस इज